हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसकी आज मैराथन क्लास चलेगी। ये वीडियो नंबर 11 रहेगा। चलिए कुछ क्वेश्चन पर चलते हैं। और क्वेश्चन एकदम टॉप टू टॉप क्वेश्चन है। वीडियो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ करवाया था? बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ करवाया था? ऑप्शन ए कैकुवाद, ऑप्शन बी जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी नसीरुद्दीन महमूद, ऑप्शन डी निजाम। बताइए इसमें से कौन सा सही है। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ करवाया था? इसमें सही है ऑप्शन नंबर सी, नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद के साथ बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह करवाया था। अगला क्वेश्चन, सजदा और पैबोस की रस्म दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने आरंभ की? सजदा और पैबोस की रस्म दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने आरंभ की थी? चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी सिकंदर। चलिए बताइए इसमें से कौन सा सही है। इसमें सही है ऑप्शन नंबर बी बलबन। सजदा और पैबोस की रस्म दिल्ली सल्तनत के बलबन शासक ने आरंभ की थी। चलिए इसको नोट करके लिख लीजिए आप लोग। इसके बारे में कुछ विस्तार से। अमीरों पर नियंत्रण के लिए अमीरों पर नियंत्रण के लिए बलबन ने सजदा और पैबोस रस्म की शुरुआत की। अमीरों पर नियंत्रण के लिए बलबन ने सजदा और पैबोस की शुरुआत की, जिसमें नोट करके लिखिए आप लोग, जिसमें सजदा राजा को दंडवत प्रणाम करना और पैबोस राजा के कदम को चूमना। चलिए लिखिए, नोट करके लिखिए इसको आप लोग। सजदा और पैबोस की रस्म दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने की थी? बलबन ने। अमीरों पर नियंत्रण के लिए बलबन ने सजदा और पैबोस की शुरुआत की, जिसमें सजदा का अर्थ है राजा को दंडवत प्रणाम करना और पैबोस का अर्थ है राजा के कदम को चूमना। इसको दिल्ली के किस सल्तनत शासक ने की थी? बलबन ने। नोट करके लिख लीजिए आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रसिद्ध सूफी संत
निजामुद्दीन औलिया ने निम्न में से किस शासक की भेंट स्वीकार कर उसे सम्मान दिया था? प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने निम्नलिखित में से किस शासक की भेंट स्वीकार कर उसे सम्मान दिया था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी मलिक कफूर, ऑप्शन सी खुसरो, ऑप्शन डी मोहम्मद तुगलक। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने निम्न में से किस शासक की भेंट स्वीकार कर उसे सम्मान दिया था? इसमें सही है ऑप्शन नंबर सी अमीर खुसरो। खुसरो से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट की और उसे सम्मान दिया था। उनकी भेंट को स्वीकार करके उनको सम्मान दिया था। नोट करके लिख लीजिए। 1316 ईस्वी में 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई। 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद मलिक कफूर ने उसके नाबालिग बेटे को गद्दी पर बैठा दिया। कपूर की हत्या के बाद मलिक कफूर की हत्या के बाद खुसरो नामक एक व्यक्ति जो हिंदू से मुसलमान बना था, दिल्ली के गद्दी पर बैठा। दिल्ली के गद्दी पर बैठा। तेरह सौ 16 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद मलिक कफूर ने उसके नाबालिग बेटे को गद्दी पर बैठा दिया। अलाउद्दीन खिलजी की 1316 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद अलाउद्दीन खिलजी के मृत्यु के बाद मलिक कफूर ने उसके नाबालिग बेटे अलाउद्दीन खिलजी के नाबालिग बेटे को गद्दी पर बैठा दिया। मलिक कफूर की हत्या के बाद मलिक कफूर की हत्या हो गई। इनके बाद खुसरो नामक एक व्यक्ति जो हिंदू से मुसलमान बना था, दिल्ली के गद्दी पर बैठ गया। खुसरो व्यक्ति पहले हिंदू था, उसके बाद मुसलमान बना और वह दिल्ली के गद्दी पर बैठा। तो प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया खुसरो से भेंट
स्वीकार कर उसे सम्मान दिया। इसमें सही ऑप्शन नंबर ए। फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप लोग नोट कर लीजिए। प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने निम्न में से किस शासक की भेंट स्वीकार कर उसे सम्मान दिया था? किसे स्वीकार कर? किसकी भेंट? अमीर खुसरो की भेंट को स्वीकार कर निजामुद्दीन औलिया ने उसे सम्मान दिया था। 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद मलिक कफूर ने उसके नाबालिग बेटे को गद्दी पर बैठा दिया। अलाउद्दीन खिलजी के नाबालिग बेटे को दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया। मलिक कफूर की हत्या हो गई। मलिक कफूर की हत्या के बाद खुसरो नामक एक व्यक्ति था जो हिंदू से मुसलमान बना था। उसने दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। दिल्ली की गद्दी पर बैठने के बाद निजामुद्दीन औलिया, प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया, जो उनसे भेंट कर स्वीकार कर उन्हें सम्मान दिया। वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे।